नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आरसीबी वर्सेस दिल्ली के मैच में आरसीबी की बहुत बुरी हार हो गई है। आरसीबी की इस बुरी हार के कारण क्या रहे, अपने इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं, आज आरसीबी किस वजह से हारी। मैं तो कहता हूं कि एक तरीके से मैच लड़ा भी नहीं, आरसीबी ने हथियार ही डाल दिए पहले ओवर से। चाहे देवदत्त पडिक्कल हो, एरॉन फिंच हो, विराट कोहली हो, एबी डिविलियर्स हो, मोइन अली हो, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े आरसीबी के शेर, कागज के शेर निकले जो दिल्ली के सामने ढेर हो गए। तो आखिर ये क्यों ढेर हुए? 5 हार की वजह मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहली हार की वजह रही दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर्स को सस्ते में ना आउट करना, यानी कि आरसीबी के शुरुआती गेंदबाजों का एक तरीके से हार जाना, शुरुआती गेंदबाजों की अकर्मण्यता, यह सबसे पहला कारण रही। आपको नई बॉल से विकेट चटकाने होते हैं, तभी आप सामने वाली टीम पर प्रेशर बना पाते हैं। लेकिन आप देखिए यहां तो पृथ्वी शॉ ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू की, इधर चौका उधर चौका, इधर छक्का उधर छक्का। चाहे नवदीप सैनी हो या फिर युजवेंद्र चहल हो या फिर आप उडाना को देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक वॉशिंगटन सुंदर थे जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए, इकोनॉमिकल बॉलिंग की। बाकी सारे गेंदबाज पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, बहुत पीटे गए। तो यह सबसे पहला हार का कारण रहा, आपने ओपनिंग बल्लेबाजों को रोका नहीं, उन पर रन खा गए। फिर दूसरा हार का कारण रहा कि ओपनिंग अगर बॉलर्स फेल हो जाते हैं तो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स मैच में वापस लेके आते हैं। युजवेंद्र चहल हो गए, सुंदर हो गए, मोइन अली हो गए, इनको मैच में वापस लेके आना चाहिए था, लेकिन सुंदर ने तो शुरुआत में अपने ओवर खत्म कर दिए। मिडिल ओवर्स में युजवेंद्र चहल बिल्कुल भी नहीं चल पाए, मोइन अली उनके साथ नहीं चल पाए। एक विकेट जरूर लिया अली ने, लेकिन वो नाकाफी था। 2 ओवर में वो भी 22 रन खा गए 11 की इकोनॉमी से, और चहल भी रन खा गए। इस वजह से स्पिनर्स की एक तरीके से नाकाम हो जाना यह भी हार का कारण रहा कि दिल्ली कैपिटल्स लगातार रन बनाती चली गई। तीसरा कारण रहा गंदी डेथ बॉलिंग। एक बार फिर से आरसीबी की वही कमजोरी सामने आई जो पिछले कई मैचेस से सामने आ रही थी। आखिरी के ओवर्स में, यानी 16 से लेकर 20 ओवर जो डेथ बॉलिंग के होते हैं, उसमें बहुत सारे रन लुटा देना। आज फिर से वही हुआ, चाहे नवदीप सैनी हो, चाहे फिर उडाना हो, या फिर और किसी गेंदबाज की आप बात कर लीजिए, सभी ने, मोहम्मद सिराज भी हो, मोहम्मद सिराज ने हालांकि 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन वो भी महंगे साबित हुए। तो कह सकते हैं कि ये जो डेथ बॉलिंग का एक तरीके से अभी तक की जो कमजोरी है वो एक बार फिर से आरसीबी के साथ रही, इसीलिए 196 तक पहुंच गई दिल्ली की टीम। 3 कारण हो गए। चौथा कारण रहा ओपनर्स का फेल हो जाना। होता क्या है, जब भी आप इतने बड़े टारगेट को चेज करने होते हैं तो आपको अच्छी शुरुआत चाहिए होती है। उसकी जिम्मेदारी होती है आपके ओपनिंग कॉम्बिनेशन पर, ओपनिंग पेयर पर, जो कई मैचेस से अच्छा चल रहा है। देवदत्त पडिक्कल और एरॉन फिंच ने कई मैचेस में आरसीबी को अच्छी शुरुआत दिलाई है, लेकिन आज के मैच में वो फेल हो गए। इसलिए दबाव पूरी तरीके से विराट कोहली, एबी डिविलियर्स इन पर आ गया, क्योंकि हर ओवर में रन्स भी बनाने थे, विकेट भी बचा के रखने थे। या तो आप रन बना सकते हैं या विकेट बचा सकते हैं। और 5वां बड़ा कारण रहा ऐसे चेजेस में द रन मास्टर, जो चेज मास्टर हैं विराट कोहली, उनका फेल हो जाना, उनके साथ साथ एबी डिविलियर्स का फेल हो जाना, क्योंकि इतने बड़े रन चेज में इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द ये रन चेज घूमती। अगर ये दोनों रन्स बनाते तो चेज आसान हो भी सकती थी, लेकिन क्योंकि दोनों ही नहीं चल पाए, कुछ खास नहीं कर पाए, इस वजह से आरसीबी नजदीक तक नहीं पहुंच पाई दिल्ली के स्कोर के, और इतनी बुरी हार उसे नसीब हुई। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।